अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम 99 के मेहमान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहूंगी और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं तारुफ करवाती चलूं, जो कि हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मुदस्सिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह से वो जिस तरह से अपनी कारकर्दगी कर रहे हैं और अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। तो आइए ज़रा बात करते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी हमारे मसाइल होते हैं, क्या मसाइल होते हैं और क्या उनका हल निकालते हैं, वो इस बारे में उन्होंने बहुत मुश्किल से आज हमें टाइम दिया है, तो हम क्यों ना इस टाइम को जो है ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान को प्रोग्राम में खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी, आपने अपना वक्त निकाला जो कि आजकल के ज़माने में किसी को देना बहुत ही करामत होता है, लेकिन लोग देते नहीं है, किसी के काम नहीं आते। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी माशाल्लाह से, आप इस साल जो है जनरल सेक्रेटरी हुए हैं और इससे पहले भी आप एक दफ़ा जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं। जी ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं जानना चाहूँगी मुदस्सिर साहब, अभी जो आप जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं NN एरिया के, तो किस तरीके की कारकर्दगी अब तक रही है आप? जी सबसे पहले तो मैं 99 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मदऊ किया, बुलाया, और जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी कारकर्दगी कह लीजिए या जो आप बीती है या जो भी चीज़ें हैं वो जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे या पब्लिकली उसको शो नहीं करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये होता क्या है ना। देखिए एसोसिएशंस तो हर एरिया की, हर जगह की, हर बिजनेस में होती है, लेकिन सबसे अहम बात क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ का हल्फ लेकर आते हैं और एक कमिटमेंट करके आते हैं तो आपने परफॉर्मेंस देनी है। और वो परफॉर्मेंस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के या घर में बैठ के या ये इंटरव्यू दे के नहीं होती है, वो प्रैक्टिकली आपको लोगों के लिए करना होता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। जैसे आपने पूछा कि आप 2 दफ़ा इलेक्ट हुए, तो 2 साल कारकर्दगी जो हमारी रही है उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी एसोसिएशन में कमी थी और जो चीज़ें होने वाली थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ें बड़े अच्छे एहसान अंदाज से हमसे करवाईं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह एक फ़ेमस एसोसिएशन है, और वो सिर्फ इस वजह से कि इसमें एक जो काम है वो अपने एक तरीके से होता है, और जो हमारी मैनेजमेंट है या जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको रोल ऑन किया हुआ है। जो काम होने थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दफ़ा बता भी चुके हैं अपनी AGMs में, दीगर प्रोग्राम्स में, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मैं कहता हूँ लाजवाल अल्लाह ताला ने हमसे कराई पिछले दौर में, वो ये कि हमने अपने मेंबरान के मेंबरशिप कार्ड बनाए, और जब मेंबरशिप कार्ड बनाए, एक उनकी शनाख्त हो गई, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के कई एक ऐसे मर्चेंट्स, हॉस्पिटल्स, लैब्स, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स हैं जिनसे हमारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं और उनको डिस्काउंट मिल रहा है। आजकल के दौर में जहाँ आपने देखा कि इतनी वबा, अभी कोरोना गुजरा है, अब बरसात हुई कराची के अंदर, डेंगू की एक वबा बहुत बुरे तरीके से फैली हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे और हमारे शहर से इस वबा को ख़त्म करे। तो उस असना के अंदर जो भी जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के क्लिनिक क्यों ना हो, अब अच्छे माशाल्लाह बड़े हॉस्पिटल हैं जिनसे हमारे MOU हुए हैं, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उससे डिस्काउंट ले रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे डिस्काउंट ले रहे हैं, जहाँ अपने बच्चे पढ़ाते हैं स्कूल से उनसे डिस्काउंट ले रहे हैं। तो इसमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हमने पिछले 2 सालों में किया, जो आज हम उसका समर हासिल कर रहे हैं। अब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 6 माह हो गए हमारी नई टीम को बने हुए, तो हम जितने भी हमारे आपस के मसाइल हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं या जिस वजह से हमारे दरमियान, दोस्तों के दरमियान तनाज़ा आ जाता है, हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश होती है कि हम उसको फ़ौरी तौर पर हल करें और उसका जल्द अज जल्द उसका हल निकाल के लोगों को उसका भी जो है ना वो बेनिफिट दें। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये तो आपने माशाल्लाह से कारकर्दगी बता दी अपनी, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट, जो मैं सवाल आपसे करने जा रही हूँ, एसोसिएशन बनाने का मकसद क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये मैं समझें अपने आप से भी ये सवाल करता रहता हूँ कि इसका मकसद क्या है, इसका वजह क्या है ना। तो देखें, जब आप किसी चीज़ को शुतर बेमहार छोड़ देते हैं, यानी मैं इसको आसान लफ्ज़ों में छोड़ दूँ कि जब हर आदमी जो है वो घर का बादशाह हो, घर का कोई रखवाला ना हो, कोई मॉनिटरिंग सेल ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो उसमें बिगाड़ आ जाता है। ये एक फितरी अमर है इंसान का ना। लेकिन जब आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग सेल हो, आपसे कोई पूछगिछ करने वाले हों, अकाउंटेबिलिटी लेने वाले हों, भाई ये क्यों किया और कैसे किया, किस वजह से किया, जब तक ये सवालात ना हो तो कोई कुछ नहीं करता।
अच्छा, अब एसोसिएशन बनने से ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि नॉर्थ नाज़िबाद में मेरे जितने भी दोस्त भाई मुझ समेत काम कर रहे हैं, हम अगर किसी का किया हुआ काम या कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, कमीशन बेस्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, जो 90% हमारे एसोसिएशन बनने की वजह है कि कोई अगर किसी के साथ ज़्यादती या गलत करने की सोच भी करता है तो एक दफ़ा उसके दिमाग में ज़रूर आता है कि यार मुझसे फ़ौरन सवाल हो जाएगा, मेरे लिए एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, मेरे लिए नेगेटिविटी फैल जाएगी मार्केट में, मेरा नाम ख़राब होगा। तो लोग पहले से ही एक दूसरे को तंबीह कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं कल ही एक डील में बैठा हुआ था, तो वहाँ कुछ जिक्र ऐसा हुआ, तस्करा हुआ, तो पहले ही हुआ भाई पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लो और ऐसा ना हो कल को एसोसिएशन में जाए। तो मैं अपने तौर पे अंदर के अंदर बड़ा अच्छा फील कर रहा था कि यार देखें कितना अच्छा फ़ायदा है कि एसोसिएशन बनने से हमें इस बात का एक रोब, एक हमारे दिलों में इस बात की फ़िक्र है कि यार ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये केस एसोसिएशन में जाएगा तो हमारी पोजीशन खराब होगी। अच्छा मुदस्सिर साहब, हालिया जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना मैं कहूँगी होता जा रहा है किराएदारी के हवाले से। तो क्या नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा मुझे ज़रा बताएं। देखिए मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, जानना चाहेंगे, हमारी आवाम भी जो देख रहे हैं वो सुनना भी चाहती है। जी, मैं ज़रूर अपने जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि नॉर्थ नाज़िबाद एसोसिएशन ने ये नोटिफिकेशन, हमें 7 साल हो गए हमारी एसोसिएशन को बने हुए, और काफ़ी अरसे से हम इस बात को गौर भी कर रहे हैं, फ़िक्र भी कर रहे हैं और हम जांच भी रहे हैं। लेकिन इसको नोटिफिकेशन निकालने की वजह क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। देखिए हमने जो नोटिफिकेशन निकाला उसका मकसद ये है कि हम अगर कोई हमारा स्टेट एजेंट कोई भी मकान किराए पर देगा, उसमें किराएदार से भी कमीशन लेगा और मालिक मकान से भी वो उतना ही, यानी 1 महीने का कमीशन हासिल करेगा लाजमी। उसकी 2 मेन वजूहात हैं। नंबर 1 कि जब कोई स्टेट एजेंट मकान किराए पर देने की कोशिश शुरू करता है, हम बेसिकली हैं सर्विस प्रोवाइडर, हम मालिक मकान को ज़्यादा सर्विस दे रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम जब कोई मकान किराए पर देते हैं तो उसको 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा लोगों को दिखाते हैं। इवन डेट के कोई मकान 2-2, 3-3 महीने तक हम विज़िट करा रहे होते हैं। तो हमारी टोटल सर्विसेज जो हैं वो मालिक मकान को जा रही हैं। हमारी सर्विसेज किराएदार को तो सिर्फ इतनी है ना कि वो आया, उसने वो मकान देखा, दैट्स ऑल, उसका तो उससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन एक मकान को हम मुतवातिर अगर 2 महीने 3 महीने तक दिखा रहे हैं तो हमारी 100% जो सर्विसेज हैं वो मालिक मकान को जा रही हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि लेट क्यों हो रहा है जी, क्यों नहीं उठ रहा मकान? उसके 2-3 रीज़न होते हैं कि मालिक मकान को वो पार्टी समझ नहीं आ रही, उनको मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं, उनको वो उसकी जॉब अच्छी नहीं लग रही। तो ये चीज़ें होती हैं, मालिक मकान की ही वजह से डिले हो रहा होता है प्रोसेस। अब हम आपको सर्विसेज भी दें, आपके साथ हम एग्रीमेंट भी करवाएं पार्टी का, फिर उसके बाद आपको कोई किराएदार से शिकायत हो तो आप सेकंड्स में हमें कॉल करें कि जी आपका किराएदार हमें तंग कर रहा है, तो हमारे साथ ये परेशानी हो गई, किराएदार जो है वो किराया वक्त पे नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रीज़न हैं, 100 रीज़न्स हैं। अब मैं डिस्कस करूँगा तो घंटा लग जाएगा, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट करूँ कि हमारी सर्विसेज मालिक मकान की तरफ ज़्यादा होती हैं। इस वजह से मालिक मकान से किराए का कमीशन लेना नागुज़ीर है, उसके बगैर अब काम नॉर्थ नाज़िबाद में इंशाल्लाह नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, जब कोई डील हम किराए की करते हैं, इस वक्त देखें कंपटीशन का दौर है, हर फील्ड को आप ले लें तो इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। और जब मैंने ये काम शुरू किया आज से 22-23 साल पहले, तो आप यूँ समझ लें कि नॉर्थ नाज़िबाद में 100, 125, 150 स्टेट एजेंसीज होंगी मैक्सिमम। 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास कोई भी चीज़ आती थी, हम अपनी मौज से, अपने आराम से, सुकून से उसको रेंट पे देते थे। अखबार में ऐड देना है तो वो अखबार का रिस्पांस इतना अच्छा आता था। अब तो आज अखबार में आप ऐड दें, कोई रिस्पांस ही नहीं आता। हर आदमी बस इंटरनेट और मोबाइल, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वॉकिंग क्लाइंट भी नहीं आता। बाज़ अब इस वक्त जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 450 स्टेट ऑफिस हमारे नॉर्थ नाज़िबाद में माशाल्लाह बन चुके हैं। हमारे मेम्बरान इस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं। तो कोई डील ऐसी होती है जिसमें 2 स्टेट एजेंट होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, तो वो जो भी कमीशन आता है वो डिवाइड हो जाता है ऑफिसेस की बेस पे। अब मैं इसको थोड़ा सा खुलासा कर दूं, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक मकान उठाया जी मेरे किसी भाई ने 50,000 रुपये किराए पे। अब 50,000 रुपये हमने मालिक मकान से भी ले लिए, 50,000 रुपये हमने किराएदार से भी ले लिए। अब लाख रुपए मिसाल है, देखने को तो बड़ी अमाउंट है माशाल्लाह कि जी इन्होंने एक छोटी सी डील कराई और लाख रुपए लेके चले गए। उस पर जो पीछे सारी मेहनत है वो मैं बता चुका हूँ कि वो कितनी दफ़ा स्टेट एजेंट दिखा। अब जब उसके अंदर 4 स्टेट एजेंट होंगे, 4 स्टेट एजेंट से मतलब है 4 ऑफिसेस,
4 स्टेट एजेंट या 3 स्टेट एजेंट होंगे तो पर मेंबर क्या कमीशन जाएगा एक ऑफिस में? 25,000 या 35,000 रुपये मैक्सिमम। ऐसे ही। अब 35,000 अगर एक बंदा अपने ऑफिस में लेके जा रहा है तो उसके एक्सपेंस भी हैं, उसके पार्टनर्स भी हैं, उसका ऑनर भी है, वो डिवाइड होता है सब में, एक्सपेंस भी निकलते हैं उसमें। कभी किराए का किसी भाई ने 1 मकान उठा दिया, महीने में 2 मकान उठा दिया, इससे ज़्यादा कोई क्या काम करेगा। इस महंगाई के दौर में भी ये भी लाजिम है कि हम दोनों तरफ से कमीशन लें, जब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ देखें, हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, बेसिकली समझने की ज़रूरत क्या है कि आजकल आप प्रोडक्शन का अगर दौर देखें तो जो चीज़ आज से 5 साल पहले, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 500 रुपये में मिलती थी, उसकी क्वांटिटी होती थी फॉर एग्जांपल 1000 ml। सही। अब वो उन्होंने क्वांटिटी भी कम कर दी है और रेट भी बढ़ा दिया, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ कर रहे हैं ना। तो इसी तरह एक स्टेट एजेंट कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, अपना घर बार कैसे चलाएगा, इस महंगाई के दौर में कैसे जिएगा।